हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मेन वर्ब। तो इन डेप्थ में बताऊंगी आपको कि मेन वर्ब के कितने टाइप्स होते हैं। मेन वर्ब के टोटल 5 टाइप्स होते हैं: एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। अब हम इनको इन डेप्थ पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं। मेन वर्ब का फर्स्ट टाइप ऑफ वर्ब है एक्शन वर्ब, और हम लोग बेसिकली मेन वर्ब को क्या बोलते हैं? मेन वर्ब इज इक्वल टू एक्शन। एक्शन वर्ब की डेफिनेशन है दीज वर्ब्स डिनोट एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। बेसिकली एक्शन वर्ब में एक्शन होगा। एक्शन मतलब जो काम हम करेंगे, जो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करेगा वही होगा एक्शन वर्ब। और बेसिकली एक्शन वर्ब में वर्ब होगा जो क्या डिनोट करेगा? एक्शन। एक्शन को बताएगा, एक्शन को शो करेगा जो कि किसने परफॉर्म किया है? सब्जेक्ट ने। ये होता है एक्शन वर्ब। अब एक्शन वर्ब के भी फर्दर 3 सब डिविजन्स हैं: फिजिकल एक्शन, मेंटल एक्शन, कम्युनिकेटिव एक्शन। ये तीनों एक्शन इंक्लूड है किसमें? एक्शन वर्ब में। अब फिजिकल एक्शन में एग्जाम्पल देखिए, ही स्वैम इन द लेक। ही क्या है? सब्जेक्ट है। स्वैम क्या है? ये होता है फिजिकल एक्शन, फिजिकल मूवमेंट, जहाँ पर आपकी बॉडी मूव कर रही है। नेक्स्ट है मेंटल एक्शन। एग्जाम्पल है शी थॉट अबाउट हर प्लान्स। थॉट, शी क्या है? आपका सब्जेक्ट थॉट है। थिंकिंग प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, तो ये है एक मेंटल एक्शन। थिंक का पास्ट होता है थॉट। और थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेटिव एक्शन। दे डिस्कस्ड अबाउट द प्रोजेक्ट। कम्युनिकेटिव मतलब कम्युनिकेशन करना, एक दूसरे से बात करना। डिस्कस्ड, डिस्कशन क्या होता है? कम्युनिकेशन होता है। तो ये बेसिक 3 सब डिवीजन है किसके? एक्शन वर्ब के। नेक्स्ट है लिंकिंग वर्ब्स। These verbs connect the subject with additional information about the subject, often in the form of adjectives, noun, phrases और pronouns. इसमें हमें ये याद रखना है, लिंकिंग वर्ब क्या करेगा? कनेक्ट करेगा, लिंक करेगा। किसको? सब्जेक्ट को एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में। और किस फॉर्म में? या तो एडजेक्टिव के फॉर्म में, या नाउन फ्रेजेस के फॉर्म में, या फिर प्रोनाउन के बारे में। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, द फ्लावर्स स्मेल लवली। यहाँ पे द फ्लावर्स क्या है? सब्जेक्ट है। और स्मेल क्या है? लिंकिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड जो है ये एडिशन इंफॉर्मेशन दे रहा है किसके बारे में? फ्लावर्स के बारे में। तो ये क्या है? लिंकिंग वर्ब है। थर्ड टाइप ऑफ वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? व्हेन अ वर्ब हैज़ एन ऑब्जेक्ट दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब में हमें ये याद रखना है, ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट हमेशा रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ऑब्जेक्ट कौन होता है? जो एक्शन को रिसीव करता है। और एक्शन कौन परफॉर्म करता है? सब्जेक्ट परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर पॉलिश्ड द वास। माई मदर क्या है? सब्जेक्ट है। पॉलिश्ड क्या है? वर्ब है। और वास क्या है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो पॉलिशिंग हो रही है वो एक्शन कौन रिसीव कर रहा है? वास रिसीव कर रहा है। तो जिस किसी भी वर्ब में आपको ये ऑब्जेक्ट नजर आएगा, ऑब्जेक्ट, वो क्या होगा? ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का जस्ट अपोजिट होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में नो ऑब्जेक्ट इज देयर, तो वो होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। एग्जाम्पल, शी लाव्ड। शी क्या है? सब्जेक्ट है। और लाव्ड क्या है? वर्ब। लेकिन यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जो उस एक्शन को रिसीव कर रहा हो। नेक्स्ट है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब आर दोज दैट फॉर्म देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बाय एडिंग ed और d टू देयर बेस फॉर्म। मतलब रेगुलर वर्ब को ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, क्या ऐड करके? ed या फिर d ऐड करके बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में। मतलब कोई बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, उसमें आपने क्या किया? ed या फिर d ऐड करके पास्ट टेंस या फिर पास्ट पार्टिसिपल आपने क्रिएट किया हो, वो होता है रेगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखिए, आई वॉक टू द स्टोर। आई क्या है? सब्जेक्ट। वॉकड यहाँ पर क्या है? रेगुलर वर्ब है। क्यों? क्योंकि इसमें ईडी को ऐड किया गया है। वॉक क्या है? बेस फॉर्म है। और ईडी ऐड करने के बाद ये क्या हो गया?
वर्कड, और ये होता है रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वही होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में क्या ऐड करके, ईडी या फिर डी ऐड करके। अब इरेगुलर वर्ब जस्ट अपोजिट होता है रेगुलर के। आप रेगुलर वर्ब में डी और ईडी ऐड करके चेंज कर सकते हो, लेकिन इरेगुलर वर्ब क्या करेगा, दे हैव यूनिक फॉर्म्स फॉर देयर पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल विच नीड्स टू बी मेमोराइज्ड। आप इसमें डी और ईडी ऐड करके ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करोगे, ये टोटली खुद को ट्रांसफॉर्म करेगा, जिसको आपको याद रखने की ज़रूरत है, मेमोराइजिंग की ज़रूरत है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, ही रोट अ लेटर। अगेन ही क्या है, सब्जेक्ट है, रोट वर्ब है। अब रोट का जो बेस फॉर्म है ना वो राइट है, लेकिन इसमें क्या हुआ, जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो पूरी तरह से इसने खुद को चेंज कर लिया, वो हो गया रोट। यहाँ पर ईडी और डी की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसने क्या किया, खुद को पूरा ट्रांसफॉर्म किया। तो यहाँ पर मेमोराइजिंग की ज़रूरत है। होप सो आपको टोटल 5 टाइप्स ऑफ वर्ब समझ में आ गए होंगे, जो कि है आपका एक्शन वर्ब, लिंकिंग वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स।